देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिल गया, दाल में कुछ काला इसीलिए तो मिल गया, बाद में ये पाउडर बना दिया। रोशनी साथ लेकर चलो, इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, वक्त की इन हवाओं का रुख मोड़ दो, इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू, और आपका अपना दोस्त ए आर सर। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग मस्त होंगे। और आज मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग बगैर बात की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन। चलिए दोस्तों, हम लोग रासायनिक समीकरण को समझते हैं कि आखिरकार रासायनिक समीकरण होता है क्या। रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों या प्रतिकारक के रूप में दिखाना, रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों या प्रतिकारकों के रूप में क्या करना, दिखाना। रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों या प्रतिकारकों के रूप में प्रदर्शित करना यानी कहने का मतलब है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को तत्व या प्रतिकारक के रूप में दिखाना। किसके रूप में दिखाना? प्रदर्शित का मतलब होता है दिखाना। क्या होता है दोस्तों? प्रदर्शित का मतलब होता है दिखाना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को तत्व या प्रतिकारक के रूप में क्या करना दोस्तों? दिखाना। यानी कहने का अर्थ है कि अगर कोई भी अभिक्रिया होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो उसमें होता है क्या कि वो एक भाषा के तौर पे होता है, उसको शॉर्टकट के रूप में दिखाना। किसके रूप में दिखाना? शॉर्टकट के रूप में दिखाना। वही रासायनिक समीकरण आपका कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड डाई ऑक्साइड गैस प्राप्त होता है दोस्तों। ये पहला एग्जाम्पल है। यानी कोयले को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। कोयला मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों एक साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। जब दोस्तों कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते, जब कोयले को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। और यही चीज एक भाषा में दिया हुआ था, इसी को शॉर्ट तरीके से तत्व के रूप में दिखा दे। किसके रूप में दिखा दे दोस्तों? तत्व के रूप में दिखा दे। तो यही आपका क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहता है। कार्बन का क्या होता है दोस्तों? सी होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है। जब अभिक्रिया करता है तो CO2 करता है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर देता है। तो ये था, कोयले को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये एक बड़ा था, शब्द में था, भाषा में था। इसी को तत्व के रूप में हमने दिखा दिया। किसके रूप में दिखा दिया? तत्व के रूप में दिखा दिया। यही आपका क्या दोस्तों? रासायनिक समीकरण। यही क्या है दोस्तों? आपका रासायनिक समीकरण। चलिए दोस्तों, आगे चलते हम लोग। दूसरा है
मैग्नीशियम को मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। दोस्तों ये दूसरा एग्जांपल है, जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एक भाषा के तौर पे इसी को हम लोग शॉर्टकट की में तत्व के रूप में दिखा देते हैं। यानी कहने का मतलब है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में मिलेगा, ये दोनों एक साथ अभिक्रिया करेगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा दोस्तों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जब मिलेगा, जब मिलता है तो क्या होता है हम लोग समझ में करते हैं। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा और अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं, मैग्नीशियम को कहते हैं Mg, शॉर्ट में ऑक्सीजन O2 बनता है क्या दोस्तों, MgO। अब देखिए दोस्तों यहाँ दो O दो गो, यहाँ O के हो गया, एक हो गया, ठीक है। यहाँ Mg एक था, यहाँ Mg, ठीक है। तो इसमें हम क्या किया, दो लगा दिए, तो ये क्या Mg दो गो हो गया, तो यहाँ Mg एक गो, तो इसमें भी दो लगा दिए तो Mg दो गो हो गया। यहाँ भी Mg दो गो, यहाँ O क्या हो गया, दो गो, तो यहाँ भी O दो गो हो गया। जब संतुलित रासायनिक समीकरण में आएंगे तो दोस्तों हम लोग को इसको बेहतर से समझेंगे कि होता है क्या। चलिए दोस्तों आगे चलते हम लोग। अब कहता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दोस्तों आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना कैसे जाता है। चलिए दोस्तों, तो पहला होता है, नंबर एक होता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। नंबर दो होता है रंग में परिवर्तन। नंबर तीन होता है ताप में परिवर्तन। नंबर चार होता है गैस का उत्सर्जन, यानी गैस का निकलना, गैस का उत्सर्जन। ये चार चीज, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को ये चार तरह से पहचाना जा सकता है, कि रासायनिक अभिक्रिया को ये चार तरीके से पहचाना जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन। दोस्तों आपका पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का पहला है कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का मतलब मान लीजिए कोई चीज ठोस है तो बाद में वो चीज पाउडर बन गया, तो अवस्था परिवर्तन जरूर हुआ ना। पहले ठोस था, बाद में क्या हो गया, पाउडर बन गया, चूर्ण बन गया। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दी है तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बन जाएगा दोस्तों। क्या बन गया दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ये जो था, ये क्या था, आपका ठोस पदार्थ यानी क्षण था। ये क्या था,
क्षार था। और ये दोस्तों क्या आपका गैस है, ये आपका क्या है, गैस है। ये ठोस था, ये ठोस पदार्थ था। मैग्नीशियम जो था वो आपका क्या था दोस्तों, ठोस पदार्थ था। कौन पदार्थ था, ठोस पदार्थ था। तो ये जब अभिक्रिया किया ऑक्सीजन के साथ, ये जब ऑक्सीजन के साथ क्या क्या अभिक्रिया कर लिया तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बन गया पाउडर। क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया पाउडर। इसको हम लोग कहते हैं चूर्ण। क्या कहते हैं, चूर्ण। क्या कहते हैं, चूर्ण। पाउडर के रूप में आ गया। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वो कैसा हो गया, चूर्ण हो गया। क्या हो गया, चूर्ण हो गया। मैग्नीशियम जो होता है वो ठोस होता है, क्षार होता है, रिबन जैसा होता है। और जब वो अभिक्रिया किया किससे, ऑक्सीजन से, गैस से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण क्या, ये क्या है, पाउडर। ये क्या हो गया दोस्तों, पाउडर हो गया। तो देखिए अवस्था परिवर्तन हो गया ना, ये ठोस था और ये क्या बन गया, पाउडर। पूरा भूसा भूसा बन गया। क्या बन गया दोस्तों, पूरा पूरा भूसा भूसा बन गया। तो ठोस बदल गया तो इसमें अवस्था में जरूर परिवर्तन हो गया। अवस्था में क्या हो गया दोस्तों, यही कहते हैं कि अवस्था में पर इससे भी रासायनिक अभिक्रिया का पता लगाया जा सकता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या क्या अभिक्रिया कर लिया। देख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिल गया, दाल में कुछ काला इसलिए तो मिल गया, बाद में ये पाउडर बना दिया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा था रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। आप एक पात्र ले लीजिए, सीधा कर देते हो। आप एक पात्र ले, इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को डाल दीजिए। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4। कॉपर सल्फेट इसको कहते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट। इसका रंग कैसा है, नीला है भी। कैसा है दोस्तों, नीला है। कॉपर सल्फेट, एक पात्र है मेरे पास, उसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन को डाल दिया। ठीक, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है, नीला है। हम क्या कि उसके बाद इसमें इसी कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या किया, इसमें लोहे के कील को हमने डाल दिया। लोहे के कील को हमने क्या किया दोस्तों, इसमें डाल दिया। लोहा का कील जिसको कहते हैं हम लोग Fe। क्या कहते हैं, Fe लोहे। लोहा के कील को डाले, कील को डाल दिया। कॉपर सल्फेट था, उसका रंग था नीला। क्या था दोस्तों, नीला था। जब उसमें हम लोहे के कील को डाले, जब उसमें हम लोहे के कील को डाले तो डायरेक्टली उसमें रंग में कोई बदलाव नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा दोस्तों। कुछ समय के बाद उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या क्या, लोहा क्या क्या, कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। उसका रंग नीला था, उसको क्या क्या हटा दिया और वहां फेरस सल्फेट का निर्माण कर दिया। इसीलिए उसके रंग में क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तन हो गया। रंग था कैसा, नीला हो गया हरा। कैसा हो गया दोस्तों, हरा हो गया। जब कॉपर सल्फेट Fe से अभिक्रिया किया, बना दिया FeSO4 प्लस Cu कॉपर। बेचारा कॉपर को अलग अलग भगा दिया। अच्छा भाई जा, यहाँ पर तुम्हारा काम नहीं है, देख लो। अब एकरा साथ आ गए, पहले एकरा साथ रहे तो बहुत मजा आते रहे, बाद में भाई चल निकल, हम एकरा साथ चले, एकरा साथ चले गए। ठीक ठीक। तो ये बेचारा इसको कॉपर को क्या कर दिया, मासूमात बना दिया। इसको क्या बना दिया, मौसमात बना के रख दिया कॉपर को। कि पहले कॉपर सल्फेट था, इसका रंग नीला था। क्या था दोस्तों, इसका रंग नीला था। लेकिन यह जब लोहा से अभिक्रिया किया, Fe से अभिक्रिया किया तो उसका रंग कैसा हो गया, हरा, हरा हो गया। कहा जा बाबू कॉपर जा, तुम विधवा बन जा, विधवा बन जा, हमारा लोहे के साथ ठीक है। तो इसका रंग कैसा था दोस्तों, पहले नीला था। कैसा था, नीला था। कैसा था दोस्तों, नीला था। इसको हम लोग कहते हैं क्या,
कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉपर सल्फेट कहते हैं। और ये क्या था? Fe लोहा था। जब इसने अभिक्रिया किया, कॉपर सल्फेट जब लोहा से अभिक्रिया किया, कॉपर सल्फेट जब लोहा से अभिक्रिया किया तो ये क्या गया? FeSO4 यानी बना दिया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का निर्माण कर दिया। अब बेचारा कॉपर को अकेला मौसमात बना के रख दिया। ये कहा कि जाओ जाओ भाई, मेरा टाइम आ गया, तुम निकलो कॉपर भाई, निकलो निकलो निकलो। निकाल दिया। अब फेरस सल्फेट का निर्माण हो गया। अब फेरस सल्फेट का रंग कैसा हो गया दोस्तों? हरा हो गया। आप इसका प्रैक्टिकल करके खुद से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप आता ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। दोस्तों अब क्या आ गया? ताप में परिवर्तन। अब एक शब्द फ्लक्स के ले लीजिए। आप इस टाइप का एक फ्लक्स के ले लीजिए, शंकु आकार का ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चित्र सीधा बन जाना चाहिए। ये फ्लक्स के ले लिए, इसमें हमने क्या डाल दिया? अब इसमें हमने क्या डाल दिया दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने क्या डाल दिया इसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 अम्लों का राजा। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। तो कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसमें हम दानेदार जिंक को डाल रहे हैं। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? दानेदार जिंक को डाल रहे हैं। इसमें दानेदार जिंक को डाल दिया, यानी ये क्या हो गया? Zn हो गया। जिंक को क्या किया? हमने डाल दिया। अब ये देखो कुछ समय के बाद, या कुछ समय के बाद ये क्या होगा? उबलने लगेगा। कुछ समय के बाद दोस्तों क्या होता है? अब उबलने लगेगा H2SO4 जब किससे? Zn से अभिक्रिया किया। जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जब जिंक से अभिक्रिया करता है, कुछ देर के बाद उबलने लगता है। ताप में परिवर्तन हो गया। किस में परिवर्तन हो गया? ताप में परिवर्तन हो गया दोस्तों। यानी ये हो जाएगा कि H2SO4 किससे अभिक्रिया किया? Zn से। दोस्तों किससे अभिक्रिया किया? बनाया ZnSO4 आप प्लस क्या बनाया? H2। जब ये ताप में जब H2SO4 Zn से अभिक्रिया किया, कुछ समय के बाद Zn मतलब जिंक होता, कुछ समय के बाद देखो वो उबलने लगता है। उबलने के साथ साथ H2 गैस बाहर निकलने लगता है। वो उसमें क्या होता है? H2 गैस बाद ताप में परिवर्तन हुआ तब तो उबलना शुरू कर दिया ना दोस्तों। यह था सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल था। जब अभिक्रिया के किससे अभिक्रिया? जिंक से अभिक्रिया कर दिया तो बनाया जिंक सल्फेट। क्या बना दिया दोस्तों? जिंक सल्फेट बना दिया। और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या क्या? बाहर निकाल दिया। यहाँ H को कहा है तो बाहर निकाल। मेरा ताप परिवर्तन, ताप ज्यादा हो गया, ताप ज्यादा हुआ, उबलने लगा तो उससे कहा गैस चल निकल तुम, हम जिंक सल्फेट बनाने का काम करेंगे। फौरन का H2 गैस से तुम बाहर निकलो। भाई H2 को क्या क्या? पूरे बाहर कर दिया, पूरे मौसमात विधवा बना के रख दिया इसको। और ये कहा जेड तू हमारा साथ आजो, हम बना दबो जिंक सल्फेट। हम क्या बना दबो जी? क्योंकि ताप में परिवर्तन हुआ। जब सल्फ्यूरिक अम्ल से Zn जिंक अभिक्रिया किया तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। जब उसने अभिक्रिया किया तो कुछ देर के बाद क्या होगा? उबलने लगा दोस्तों। क्या होने लगा? उबलने लगा। उबलने लगा तो ताप में परिवर्तन हुआ तब तो उबला। तो उसमें क्या होगा? H2 गैस बाहर निकलने लगा। तो यहां गैस का भी परिवर्तन समझ में आ गया होगा दोस्तों, और ताप का भी परिवर्तन समझ में आ गया होगा। जैसे मान लिया जाए आपने दूध से दही बनाया, ठीक? दूध को उबाल सकते हो, फिर सॉरी दूध को उबाल सकते हो, लेकिन दही को उबाल नहीं सकते हो। बिल्कुल नहीं उबाल सकते हो, दही खराब हो जाएगा कि उसके ताप में परिवर्तन होगा। उसमें उसमें क्या हो गया बाबू? उसके ताप में परिवर्तन हो गया, इसी कारण दही क्या होगा? फट जाएगा, खराब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आपका हो गया। अब आता रंग में परिवर्तन। दोस्तों क्या आ गया? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में सॉरी रंग हो गया। गैस का उत्सर्जन।
गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन यानी गैस का बाहर निकला, गैस का बाहर निकलना, बाहर निकलना। दोस्तों गैस का क्या हो गया, बाहर निकलना। हमने बताया, अभी आपने एग्जांपल देखा होगा, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो कुछ समय के बाद उबलना शुरू हो गया, मतलब उसके ताप में परिवर्तन हो गया, उसके ताप में परिवर्तन हुआ तो उसका गैस क्या हो गया, H2 गैस, मतलब बाहर निकलने लगा, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, बाहर निकलना शुरू हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग यहां देखिए, ये जब H2 से अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसकी जिंक से अभिक्रिया किया तो इसने क्या किया, H2 को बाहर करने का काम किया। भाई तुम इसके साथ मत रहो, बेकार है, Zn के साथ रह जाओ, जिंक सल्फेट बना दो। भाई हाइड्रोजन गैस को कहा चल निकल, हम उबल रहे हैं, तुम निकल, तो वो क्या हो गया, निकल गया। तो ये क्या बनाया, जिंक सल्फेट। जब उबला तो उसके ताप में जरूर परिवर्तन हुआ होगा, तो जब उबलता है कोई चीज तो उसके ताप में जरूर परिवर्तन होता है, और H2 गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जैसे आप देखते होंगे यहाँ पर कि ताप का भी परिवर्तन हो गया और गैस का भी उत्सर्जन हो गया, गैस भी क्या हो गया दोस्तों, बाहर निकलना शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इस ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। आज रात के 8 बजे आप लोग का वीडियो फिर अपलोड होने वाला है, ठीक है दोस्तों, आप लोग देखना ना भूले। फिर मैथ लेके आऊंगा। दैट ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।